बाहु राजन्य, राजन्य मानी क्षत्रिय। क्षत्रिय है वो परमात्मा की भुजा है, मानी क्षत्रिय है वो ताकत है परमात्मा की। आज भी हम देखते हैं वीरता और शौर्यता ये क्षत्रियों में देखने को मिलती है। जहाँ भी बहन बेटी या गौ माता की कहीं भी पीड़ा हो रही है या फिर कोई पीड़ा दे रहा है, उसकी रक्षा के हेतु क्षत्रिय आगे बढ़ते हैं, वही परमात्मा का रूप है। इसलिए बहुत से राजा है, उसने अपनी प्रजा के लिए जब जब संकट आए तब अपने द्वार खोल दिए, क्योंकि राजा का धर्म वही है, विष्णु रूपी राजा है और राजा का धर्म है कि प्रजा का पालन करना, पोषण करना। तो यह परमात्मा नारायण का क्षत्रिय का भाग जो है वह भुजा है। फिर बाद में कहा गया उरु तदस्य, वैश्य जो है वो परमात्मा का उरु भाग है, मानी पेट का भाग है। व्यापार वाणिज्य और सबका उदर पोषण करना वो वैश्य का गुण धर्म है। तो वैश्य परमात्मा की क्षुधा है, इसलिए वैश्य ज़्यादातर धन संग्रहित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उदर में अन्न संग्रह होता है। उसी प्रकार वैश्य भी धन संग्रह करते हैं और पूरे समाज को जब जब जरूरत पड़े तब वो अपना जमा किया हुआ धन भामाशाह बनकर उसे बांटते हैं। सभी का अन्न पोषण करना ये वैश्य का काम है। और अंत में कहा गया क्षुद्रो अजायते, क्षुद्र है वो परमात्मा के चरण है। तो चरण कोई गलत नहीं बताया गया। देखो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में बहुत सी ऐसी गलत विचारधारा एक निकली है कि क्षुद्र मानी अपूज्य है, मानी क्षुद्र मानी उसे छूना नहीं चाहिए, उसके मान सम्मान नहीं देना चाहिए। नहीं, यहाँ पे धर्म है और परमात्मा का विराट स्वरूप में क्षुद्रों का भी पूरा योगदान है। हम पूजा भी सबसे पहले परमात्मा की कहाँ करते हैं? चरण से करते हैं। देखो जब भी कोई पूजा आरंभ होती है तो सबसे पहले उसमें भगवान की पाद पूजा आती है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, सबसे पहले हम पाद की पूजा करते हैं, परमात्मा के चरण की पूजा करते हैं। तो यह विश्व में दर्शन हमें ये भी सीखना है कि हमें सबसे पहले क्षुद्रों को संभालना चाहिए, क्षुद्रों को संवेदनशील पूर्वक उसे अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच का भाग नहीं है, परंतु परमात्मा के चरण जो है वो क्षुद्र बताए गए। ऐसे विराट नारायण के स्वरूप हमें दर्शन करवाए, ऐसे परमात्मा के विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। और उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। इसलिए अन्य शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे कोई ऊंच नीच की बात यहाँ पे नहीं है। परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन बताया है, पर हमारे कई विचारकों ने उसे अर्थघटन अलग करते करते उसको अलग मैसेज हमारे तक पहुँचाया है। तो यहाँ पे एक श्लोक शास्त्र में बताया है कि ब्राह्मण और क्षुद्र ये दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जन्मनाम जायते क्षुद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी क्षुद्र जैसे होते हैं, सभी बालक एक समान होते हैं, पर जैसे जैसे उसे संस्कार मिलते हैं उसी प्रकार वो ब्राह्मण के गुण धारण करता है, उसी प्रकार वह एक गुणवान व्यक्ति बनता है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों में, अन्य वर्णों में भी ये संस्कारों की प्रथा हमारे थी और इसीलिए प्रथा के हिसाब से वह संस्कारी कहा जाते हैं। परंतु आज कली का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारे घर में सिर्फ श्रीमंत संस्कार होते हैं और फिर बाद में विवाह संस्कार होते हैं। ये 2 संस्कार ही बचे हैं आज के कलयुग में। अब तो अंतिम संस्कार भी धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं। तो ऐसे 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए हैं। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति, जीवात्मा जो है वह संस्कारी बने और ब्राह्मण जैसा गुण को प्राप्त करे।